यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम आने वाली परीक्षा जो हमारी यूनिट टेस्ट साइकिल टेस्ट आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर होते हुए बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका उत्तर देने के लिए हैंड रेज करेंगे। ठीक है, आप बीच में कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, आप बस हैंड रेज करेंगे और 1 बाय 1 आंसर देंगे। ओके, कोई डाउट होगा तो वो हम बाद में क्लियर करते हैं। यस चिल्ड्रन, सबसे पहला जो प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में, अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। भले ही आपका पेपर कैसा भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, लेकिन आपके पास टाइम बहुत होता है। अगर आप टाइम को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए। बहुवैकल्पिक प्रश्न आपका जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प आपको 3-3 इसके आंसर दिए हुए, आपको राइट आंसर इसका लिखना है। और यहाँ पर तो देखिए बेटा क ख ग ऐसे हमने लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो OMR शीट होती है उसमें ABC लिखा हुआ होता है। A मीन्स क और B मीन्स ख और C मीन्स ग। ठीक है, आपको ऐसे फॉलो करना होता है। अलिखाव पदे क लकार, अलिखाव पद में कौन सा लकार है? आपने लकार पढ़े हुए हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, आपने 4-4 लकार पढ़े हुए हैं। लकार मीन्स काल। तो हमें ये देखना है कि अलिखाव में कौन सा लकार है। पहले यहाँ संस्कृत में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, लेकिन आप उसकी हिंदी करके देखेंगे तब बताएंगे। यस जयवर्धन, लंग लकार। लंग लकार, वेरी गुड। आप पहले इसके ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़िए। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो इसमें लंग लकार, लंग लकार की पहचान होती है कि इसमें धातु से पहले अ दिया हुआ होता है, अ इसमें जुड़ जाता है। और लंग लकार भूतकाल होता है। ये आगे ऐसा भी प्रश्न कोई आ सकता है। ठीक है, घ्रास्यति पदे क धातु अस्ति, घ्रास्यति में कौन सी धातु है? घ्रास्यति, यस अंशिका, घ्रास्यति में कौन सी धातु है? मैम ग्रास्यति में ग्रास धातु है। कौन सी? ग्रास धातु नहीं बेटा, ये देखो ग्रास्यति में घ्रा धातु है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, घ्रा, जिग्र, ग्रास। तो आपका आंसर होगा ग्रास्यति में घ्रा धातु। घ्रा मीन्स सूंघना। और इसके जब रूप चलते हैं, जिग्रति, जिग्रते, जिग्रंती, ये लट लकार में चलते हैं। और घ्रास्यति, घ्रास्यते, घ्रास्यंती, ये लिट लकार में रूप चलते हैं। घ्रास्यति मीन्स सूंघेगा, घ्रा मीन्स सूंघना। तो यहाँ पर घ्रा धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुकरणशील बांद्रः अत्र किम विशेष्य पदम, अनुकरणशील बांद्रः अत्र किम विशेष्य पदम, यहाँ पर कौन सा विशेष्य पद है? आपने ये देखना है विशेष्य कौन सा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यस धवन्या, धवन्या इसमें कौन सा विशेष्य है? मैम वानरः, वानरः इसमें विशेष्य है। यस, जो विशेष्य होता है वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होता है। यहाँ वानरः विशेष्य है। वानरः की, बंदर की विशेषता बताई गई है कि वो अनुकरणशील है, वो नकलची है। ठीक है, यस वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नाउ खीर शब्द हेतु संस्कृत शब्द चिन्ह, खीर शब्द के लिए संस्कृत शब्द चुनिए। शर्विल, यस शर्विल आप बताइए। मैम पायसम। पायसम, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने लिखा है देखो पीयस,
आप हर वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पयस, और यहाँ एक्चुअली जो वर्ड है खीर के लिए संस्कृत वर्ड वो है पायसम। ओके, वेरी गुड शर्विल। नेक्स्ट देखिए, एताहा पदे किम वचनम, एताहा पदे किम वचनम, एताहा में कौन सा वचन है। यहाँ पर वचन आपके संस्कृत में 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप देखेंगे एताहा पद में कौन सा वचन है। एताहा पदे किम वचनम। यस धवन्या। मैम प्रथमा। एताहा में वचन बताना है बेटा, वचन में प्रथमा कहाँ से? एक वचनम। एक वचन कैसे है? एक वचन कैसे है इसमें? देखो ये जो आपने रूप किए हैं एतत के, स्त्रीलिंग के रूप देखिए, एशा, एते, एताहा, ये आपने रूप किए तो एताहा बहुवचन होगा। आप जो भी वर्ड दिया है उसके ऊपर थॉरोली पूरा डिस्कशन अपने मन में करिए, तब जाकर उसका आंसर सेलेक्ट करिए। ठीक है, एताहा इसमें एतत मूल शब्द है, और स्त्रीलिंग में रूप जब चलेंगे एशा, एते, एताहा, जो कि हमने किए हैं। रामलीलाम पदे का विभक्ति। अब रामलीलाम, अपने मन में सोचिए कि रामलीला शब्द के रूप किसकी तरह चलेंगे? लता की तरह चलेंगे। अब फिर उसके बाद में आप लता की तरह रूप चलाइए, लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा। फिर आप फाइनल आंसर करिए कि रामलीलाम क्या हो जाएगा? लताम। ठीक है, लताम, लते, लताहा। अब कौन सी विभक्ति हुई ये? रामलीलाम। यस अंशिका, कौन सी विभक्ति हुई रामलीलाम? मैम द्वितीय विभक्ति। कौन सी? मैम द्वितीय। द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, दूसरी विभक्ति हुई। ठीक है, रामलीलाम, लताम, लते, लताहा, तो ये द्वितीय विभक्ति। यस, नेक्स्ट देखिए, पठंतु पदे क लकार। पठंतु में कौन सा लकार है? लविश, आप बताइए लविश। मैम लोट लकार। लोट लकार, जैसे देखो यहाँ पर पठतु, पठताम, पठंतु, लोट लकार के जो रूप चलते हैं वो पठंतु, पठंतु बहुवचन है और प्रथम पुरुष है। ये सब कुछ एक वर्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी अपने माइंड में सोचिए। पठंतु पदे का लकार है, ये कौन सा? लोट लकार। वेरी गुड शर्विल। यस लविश, सॉरी। लता यही पदे का विभक्ति। लता यही में कौन सी विभक्ति है? लता यही पद में कौन सी विभक्ति है? यस आरव, आरव शर्मा, लता यही में कौन सी विभक्ति है? आरव जल्दी बोलो बेटा। यस वंश शर्मा। द्वितीय मैम, द्वितीय। द्वितीय नहीं, चतुर्थी विभक्ति। इस पे लता यही में चतुर्थी विभक्ति। वेरी गुड वंश। लता यही, आप रूप चलाइए, लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लत्या, लताभ्याम, लताभि, लता यही, लताभ्याम, लताभ्य। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। वेरी गुड। द्रक्ष्यति पदे क धातु। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति में कौन सी धातु है? यस जयवर्धन, द्रक्ष्यति में कौन सी धातु है? दृश्य। दृश्य, ये देखिए दृश्य धातु। आप ये भी देखिए जो र लगा हुआ है इसमें या री लगा हुआ है, दृश्य धातु। दृश्य मीन्स देखना, जिसके लट लकार में रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, और रिट लकार में रूप चलते हैं द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। लेकिन एक्चुअली जो धातु है वो दृश्य धातु है। यहाँ देखिए जहाँ मेरा एरो है सेकंड नंबर पर दृश्य, द के नीचे री है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ द्रक्ष्य है और यहाँ द्रक्ष्य है, तो ये दृश्य धातु है। आपको छोटी छोटी सी इसमें चेंजेस दिखेंगे, एग्जैक्ट आंसर आपको चूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति, तब मोर नाचेंगे, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? यस शर्विल, इस वाक्य में अव्यय क्या है? मैम तदा। तदा, तदा इसमें अव्यय है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तदा मयूराः नर्तिष्यन्ति। तदा, तदा मीन्स तब, तब मोर नाचेंगे। मयूराः तो संज्ञा है और नर्तिष्यन्ति क्या है?
क्रिया है, ठीक है। पचती क्रियापदस्य लिट लकार किम अस्ति, पचती क्रियापद का लिट लकार क्या है? पचती का लिट लकार क्या होगा? पच धातु के जब हमने रूप किए तो क्या है इसमें, देखिए इसका पचिष्यति, पक्ष्यति, पक्ष्यति, या स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है कहीं भी। जैसे यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? यस लविश, मैम पचिष्यति। कौन सा? नहीं, पचिष्यति तो कभी होता ही नहीं है बेटा, पचिष्यति तो बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पर ये जो दूसरा पक्ष्यति लिखा है इसमें स्पेलिंग गलत है, इसमें आधा क्ष आता है, और जो तीसरा पक्ष्यति है ये राइट है। आप हर एंगल से देखिए वर्ड को, पचिष्यति कभी होता ही नहीं है। पक्ष्यति में ये आधा श होता है, यहाँ पर पूरा श है, और यहाँ पर पक्ष्यति में आधा श है, तो ये इट इज करेक्ट। हर लेवल से आपको देखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, एषः सर्वनाम पदे का विभक्ति, एषः आपने एतत् के जो रूप किए, अभी मैंने एतः में स्त्रीलिंग बताया था, अब ये एषः, एषः सर्वनाम पदे का विभक्ति, एषः में कौन सी विभक्ति है? यस जयवर्धन, प्रथमा विभक्ति। यस प्रथमा विभक्ति, और ये एक वचन है, एष, एतौ, एते, ये इसके रूप चलते हैं जो आपको लिखवाए हुए हैं पूरी विभक्तियों में, ठीक है। यस वेरी गुड जयवर्धन। नेक्स्ट देखिए, सज्जनाः पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं। सज्जनाः पद का विलोम पद क्या है? सज्जन, अब देखो सज्जन, और इसके लिए मैंने ऑप्शंस दिए, देवाः, और फिर दूसरा ऑप्शन है दैत्याः, और फिर तीसरा है निर्बलाः। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, who can tell me? Yes children, काव्या ठाकुर, यस अंशिका, अंशिका, दवन्या, दवन्या, सज्जनाः पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, सज्जनाः का विलोम पद क्या होगा? दैत्याः। दैत्याः, वेरी गुड, सज्जनाः का विलोम पद होगा दैत्याः, गुड, वेरी गुड। देव तो सज्जन ही है, ठीक है, और दैत्या, दैत्या मीन्स इससे अलग बिल्कुल सज्जन, अच्छे पुरुष, दैत्य राक्षस। अध्यापिका योग्या, अध्यापिका योग्या, ये दो वर्ड है, अत्र किम विशेषणम, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अध्यापिका योग्या अत्र किम विशेषणम, यहाँ पर कौन सा विशेषण है? यस आन्या जैन, मैम इसमें योग्य विशेषण है। यस वेरी गुड, इसमें योग्या विशेषण है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, स्थूल है पदस्य किम अर्थम अस्ति, स्थूल पद का क्या अर्थ है? स्थूल पदस्य किम अर्थम अस्ति, स्थूल का मतलब है देखिए पतला, छोटा, मोटा, स्थूल पद का क्या अर्थ है? यस वंश शर्मा, मैम मोटा। मोटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अचलः पदे क उपसर्गः अस्ति, अचलः पदे क उपसर्गः अस्ति, अचल पद में कौन सा उपसर्ग है? अचल में उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग हमेशा पहले लिखा हुआ होता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लिखा हुआ होता है। यस यस दवन्या, मैम अ इसमें उपसर्ग है और चल इसमें धातु है, ठीक है, वेरी गुड। यस अनन्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट अनन्या आप बताइए, मां पदस्य किम अर्थम अस्ति, मां पदस्य किम अर्थम अस्ति, माता, जननी, नहीं। यस अनन्या बोलो बेटा। अंशिका बोलो।
आंसर है नहीं। यस, वेरी गुड। माँ पद का अर्थ है नहीं, माँ का माता नहीं है यहाँ पर, नहीं। ठीक है, माँ वैसे हम कह देते हैं वो माँ होता है, उस पर चंद्र बिंदु होता है। ओके, श्वपदस्य किम अर्थम अस्ति, श्वपद का क्या अर्थ है, श्व का क्या अर्थ है? यस, विल टेल। श्वपदस्य किम अर्थम अस्ति? श्व का क्या अर्थ होगा? यस अंशिका। होगा आने वाला कल। वेरी गुड। श्व का अर्थ है आने वाला कल। यहाँ पर देखो 3 कल दिए हुए, एक तो कल लिखा हुआ है, वो उससे हमें पता ही नहीं लगेगा कि आने वाला कल है या बीता हुआ कल है। एग्जैक्ट आंसर हमें देना है, आने वाला कल श्व और बीता हुआ कल य। गणेश पद से संधि विच्छेदम किम अस्ति, गणेश पद का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या है? देखो, गण प्लस ईशः और गण प्लस एशः, गण प्लस ईशः, तो यहाँ पर गण प्लस ईशः, ये इसका संधि विच्छेद है। गण प्लस ईशः गणेशः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुजः पदस्य विलोम पदम किम, अनुज पद का विलोम पद क्या है? यस जयवर्धन। अग्रजय। अग्रजय, वेरी गुड बेटा। अनुज का विलोम शब्द है अग्रज, और यहाँ पर हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, अग्रजय, तनुज है, मनुज है। अब देखो, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई, तनुज मीन्स तो राक्षस, मनुज मीन्स मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग आप करके देख सकते हैं जिससे कि आपकी कोई भी गलती ना हो। ये बेटा आज हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास किया, और अगली कक्षा में हम आगे वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे मॉक टेस्ट के। ठीक है बेटा।